टेनेट की कहानी समय पर प्रतिभा। टेनेट एक प्रतिभाशाली लेखक है जो हॉरर कहानियां लिखने के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार मुंडी मैकाब्रे पत्रिका के लिए हैलोवीन की विशेष कहानी लिखने के दबाव में वह खुद को खाली और प्रेरणाहीन महसूस कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि इस बार उसकी रचनात्मकता उसे क्यों छोड़ गई है। हर दिन उसके संपादक का दबाव बढ़ता जा रहा है और टेनेट घबराया हुआ है कि वह क्या करे। ऐसे में उसे महसूस होता है कि शायद उसे नई प्रेरणा की तलाश में अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलना होगा। एक शाम तनाव को दूर करने के लिए वह अपने घर के आसपास के इलाकों में घूमने निकलता है, बिना ये जाने कि यह कदम उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है। रहस्यमयी दुकान और घड़ी का दिखना। टेनेट एक पुरानी गली से गुजरता है जहां उसकी नजर सिंड्रेलास क्यूरियोस नाम की एक रहस्यमयी और पुरानी दुकान पर पड़ती है। दुकान का बाहरी दृश्य उसे आकर्षित करता है। धूल से भरी पुरानी खिड़कियों के पीछे कुछ विचित्र और अनजान चीजें रखी होती हैं। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है उसे चारों ओर अजीबोगरीब वस्तुएं दिखाई देती हैं। अनोखी मूर्तियां, प्राचीन कागजात और पुराने गहने, जैसे कि ये किसी डरावनी कहानी का हिस्सा हो। टेनेट की नजर एक खास कलाई घड़ी पर टिक जाती है। ये घड़ी अन्य घड़ियों से अलग है। इसमें केवल घंटे की सुई है और इसका डिजाइन पुराना और अद्भुत है। बूढ़ी महिला की रहस्यमयी बातें। तभी दुकान के कोने से एक बूढ़ी महिला निकलती है और टेनेट की ओर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में गहराई है, मानो वह सब कुछ जानती हो। वह महिला बताती है कि यह घड़ी उसकी रचनात्मकता को बढ़ाने और उसे अनोखा बनाने में मदद करेगी। यह घड़ी तुम्हें समय पर प्रतिभा देगी, वह रहस्यमयी अंदाज में कहती है। लेकिन महिला उसे एक चेतावनी भी देती है। अगर तुमने इसे पहना तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यह समय से बंधी हुई है और एक बार इसे शुरू करने पर इसे समाप्त करना अनिवार्य होगा। टेनेट को महिला की बातें थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उसे उम्मीद है कि यह घड़ी उसकी कहानी लिखने की प्रेरणा दे सकती है। इसी उम्मीद में वह घड़ी खरीद लेता है। घड़ी का असर और रचनात्मकता का उफान। घर लौटकर टेनेट घड़ी पहनता है और तुरंत ही उसकी कलाई में एक अजीब सी चुभन महसूस होती है। घड़ी की पिछली सुई उसकी कलाई में चुभती है और कुछ ही पलों में उसकी धड़कनों के साथ साथ घड़ी की सुई भी खून से भरकर चलना शुरू कर देती है। उसे महसूस होता है कि इस घड़ी में कोई अलौकिक शक्ति है। जैसे ही घड़ी की सुई चलती है, टेनेट के मन में रचनात्मकता की तेज लहर दौड़ जाती है। उसके दिमाग में कई डरावने और अद्भुत विचार आने लगते हैं। वह तुरंत अपनी डेस्क पर बैठकर कहानी लिखने में जुट जाता है। उसकी लेखनी मानो थमने का नाम ही नहीं ले रही, जैसे कि वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है जहां हर दृश्य भयानक और रोमांचक है। समय की सीमा और घड़ी का दबाव। टेनेट को महसूस होता है कि घड़ी केवल उसकी रचनात्मकता नहीं बढ़ा रही है, बल्कि उस पर समय का दबाव भी डाल रही है। जैसे जैसे वह लिखता जाता है, उसके शरीर में अजीब तरह की थकान और बेचैनी आने लगती है। घड़ी की सुई के आगे बढ़ने के साथ उसकी ऊर्जा और ताकत घटती जा रही है और उसे यह समझ आता है कि उसे यह कहानी जल्द से जल्द पूरी करनी होगी। टेनेट रुकने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि घड़ी की सुई उसकी कलाई पर तेजी से आगे बढ़ रही है। समय के साथ उसकी कहानी और भी डरावनी और गहरी होती जाती है। हर दृश्य और हर पात्र के साथ है कि जैसे वह खुद भी इस कहानी का हिस्सा बन गया है। कहानी की चरम सीमा और शारीरिक थकान। अब घड़ी की सुई अपने अंतिम चरण में है और टेनेट की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसकी उंगलियां कंपाने लगती है, आंखों के सामने धुंध छाने लगती है और पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा है। लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि कहानी का अंत उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह खुद से कहता है, बस कुछ और पंक्तियां, बस कहानी का अंतिम मोड़ पूरा करना है। अंततः घड़ी की सुई जैसे ही 12 बजे पर पहुंचती है, वह कहानी का अंतिम वाक्य पूरा कर लेता है। उसकी सांसें थम सी जाती है और वह कुर्सी पर रह जाता है। उसी क्षण घड़ी उसकी कलाई से अचानक गायब हो जाती है। अंत और कीमत का एहसास। टेनेट धीरे होश में आता है और खुद को एक अजीब सा खालीपन और थकान महसूस करता है। उसे यह एहसास होता है कि उसने अपनी कहानी पूरी कर ली है, लेकिन इसके बदले उसने अपनी बहुत सी ऊर्जा और जीवन की कीमत चुकाई है। घड़ी की रहस्यमयी शक्ति ने उसे उसकी रचनात्मकता दी, लेकिन इसकी कीमत उसके जीवन की ताकत और ऊर्जा थी।
अब उसकी कहानी तैयार है, एक ऐसी हॉलोवीन की कहानी जो पाठकों की रीढ़ को कंपा देगी, लेकिन इसने लेखक से उसकी आत्मा का एक हिस्सा भी ले लिया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और भयानक किस्से लाते रहेंगे।